क्या कुछ सेना से आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वात्सल्य ग्राम स्तर पे साध्वी जी जिनको अंग्रेजी माँ कहते हैं, इतना बेहतर काम इस देश के लिए कर रही हैं। खासतौर पे बेटी बचाने में जो उनका सहयोग है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासतौर पे ऐसे देश में जहाँ पर गरीबी के कारण और तमाम कुरीतियों के कारण लोग अपनी बेटियों को छोड़ जाते हैं और एकदम जो देश निर्माण का संकल्प है उसमें ये सबसे बड़ा संकल्प है। और इसमें मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनके हर कार्यक्रम में जो भी सहयोग हो सके वो आगे तक सब लोग करें, क्योंकि ऐसा देश जहाँ पर संस्कृति ऐसी है जहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता है। जी। सिर्फ एक यही धर्म है जिसमें महिलाओं को पूजा जाता है, लेकिन बावजूद उसके आज जो महिलाओं की स्थिति है और जिस तरीके से उनको प्रभावित किया जाता है, कहीं ना कहीं हम अपनी जो सोच है और जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उससे विचलित हो गए हैं और वापस अपनी जड़ों को तलाश कर अपने जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे करते हुए बढ़ना होगा। क्योंकि इस देश में महिलाओं को केवल पूजा नहीं जाता, लेकिन शक्ति के जितने शब्द हैं वो सब स्त्रीलिंग है। आप कभी सोचिए इस बात में, विचार करें। ऊर्जा, शक्ति, सुरक्षा, रक्षा, तमाम ऐसे शब्द हैं, सब ऐसे शब्द हैं जिनको स्त्रीलिंग कहा गया है। ऐसा देश है जहाँ पर शक्ति स्वरूपा को पूजा गया है और वहाँ पर इस तरीके का निराधार कहीं ना कहीं जो भ्रांति आई है उसको सुधारने की अच्छी दो तस्वीरें ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरों का अगर मैं एनालिसिस करूँ, पहली तस्वीर आप बोल चुके, दूसरी तस्वीर के बारे में मैं वही कह रही हूँ कि पहली तस्वीर दूसरी तस्वीर से जुड़ी हुई है और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि आपने पहली तस्वीर के रंगों को बेरंगा कर दिया है। आप अपनी सभ्यता संस्कृति से भटक गए हैं, आप उस गुण से आभावहीन हैं जी। आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या करना है, महिलाओं को किस दृष्टि से देखना है। अगर सही मायनों में स्त्री का सिर्फ स्त्री या बेटी या बच्ची होने के कारण समाज में सहयोग रहता तो जो दुर्दशा है वो कभी नहीं होती। और वो दुर्दशा ऐसे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वात्सल्य ग्राम जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, साध्वी रितंबरा जैसे लोग बैठे हुए बच्चों को आप नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार क्यों नहीं इंटरफेयर? देखिए, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है वो अंग्रेजी में कहूँ तो उसको क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है कि केंद्र के कंट्रोल में चीजें हैं। केंद्र चाहे तो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन कुछ राज्यों के अधिकार हैं जो सुरक्षित अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर पे कानून की व्यवस्था राज्य की व्यवस्था पे है और इसी कारण राज्य को उसको कैसे चलाना है वो तय करना होगा। और जो केंद्र है उसमें खासतौर पे जितने सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं राज्य की को बीच में रखते हुए निर्धारित करके अपॉइंटमेंट्स करता है, जिनके थ्रू वो सब चीज़ों को ताने बाने को संभाला जाता है। अब किसी और के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना भी गैर संवैधानिक होगा और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो राजनीतिक दृष्टि से शायद किया गया है। इसलिए एडवाइजरी भेजी जाता है, कहा जाता है, राज्य सरकार से बाकायदा सलाह मशवरा किया जाता है, उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आप व्यवस्थाओं को सुधारें, आप इन चीज़ों को ठीक करें। मगर अगर जिसको कहा जाए कि नाक से ऊपर पानी होगा तो जो भी संभव है वो करना पड़ेगा। और हम लगातार केंद्र सरकार के साथ बने हुए हैं, यहाँ की जो भी समाचार है वो लेकर जा रहे हैं। गृह मंत्री से भी हम बने हुए हैं और उनको कहा जा रहा है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में तो हमारी जैसे साध्वी जी के साथ हुआ, ऐसे ही और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, हत्या का मामला हुआ या किसी के ऊपर गोली बरसाई गई, बच्चियों को टांग दिया गया, तो एक दहशत का माहौल कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश है। बंगाल में भी वैसा ही कुछ हो रहा है, तो वो तो उस राज्य की जनता को सोचना होगा कि किस तरीके की सरकार राज्य में चाहिए।
अच्छा, आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली को बिजली को लेकर बवाल बचा हुआ, आप वहाँ की सांसद हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के लिए खासतौर पर मेरे को मालूम है कि दिल्ली की जो जनता है वो बहुत समझदार है और 20 दिन के अंदर जो 20 साल की कुरीतियाँ हैं नहीं समाप्त होती। और ऐसे में जो बिजली का खासतौर पे पीक आवर, मतलब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, उसके लिए आप पहले प्लान करते हैं, उस पर कोई प्लानिंग नहीं हुई। दूसरा, हमेशा आप लाइन 1 और लाइन 2 पे काम करते हैं कि अगर एक तार खराब है तो आपके पास दूसरी तार या तीसरी तार उपलब्ध रहे। कि कोई भी बड़ा घर है तो एक ही दरवाज़ा तो नहीं होगा ना, 2-3 दरवाजे रखेंगे ताकि निकलने के रास्ते कई हो। जी, अभी 3 टावर इन्होंने गिर गई, थोड़ी सी हवा चली और वो गिर गई। तो वो हवा भी चलेगी, आंधी तूफान भी आएंगे, कुछ टावर्स गिरेंगे भी, लेकिन जो उसके दूसरे रास्ते बनने चाहिए थे वो आपने बनाए नहीं। जिस तरीके का पैसा आपको डालना चाहिए था सब स्टेशन बनाने के लिए, और बिजली के मामले में खास तौर पर जो है बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अपनी खपत से 100% पे नहीं चलते, बल्कि 40 से 60 के बीच में चलाए जाते हैं। उसका कारण है कि जैसी तार गर्म होगी, गर्मी की वजह से वो पिघलेगी और तार में सरकार का देखिए, वो क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये वही जो मुहावरा है सत्य हो रहा है कि जितनी चोरियां करनी थी, जितने डाके डालने थे वो डाल लिए, जो पैसा खर्च होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो खर्च हुआ नहीं। अब आपके कोतवाल जिसका काम है इन सबको ठीक करना, उसको डांटना शुरू कर दो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता ने इन्हीं हरकतों की वजह से हमको जो है संसद में पहुंचाया है और हम उस पर बिल्कुल विचार के द्वारा और अपनी स्थिति के द्वारा प्रतिबद्ध हैं कि हम इन सब कामों पे कार्य करेंगे। मोदी जी के ये उमा भारती जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में से भाजपा नेताओं पर हमले हुए हैं, वाराणसी में विस्फोटक हुआ है, तो आप किस लिए दें? देखिए, मैं किस रूप में तो मैं इस प्रदेश के प्रति खतरे के रूप में देखती हूँ और साथ ही गृह मंत्रालय इस विषय पर जांच कर रहा है और पूरी तरीके से संज्ञान गृह मंत्रालय ने लिया है। शायद इसी करके वो विस्फोटक पदार्थ पकड़े भी गए, लेकिन तो उसका गैर कानूनी इस्तेमाल हो सकता था। सोचिए उस पर कितनी जो है देश को पहुंचाई जा सकती है। महिलाओं के साथ यूपी में एक टारगेट बना दिया गया है बीजेपी के नेताओं की मां बड़ा मैसेज दे रहा है। मैसेज तो दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हम कई स्थितियों से जूझ रहे हों तो राजनीतिक स्थिति ऐसी खड़ी की जाए जिसमें मतभेद पैदा हो। इसकी बहुत सारी चीजों को संभालने की जरूरत है। एक तरफ हमारे बॉर्डर्स हैं, एक तरफ देश की सुरक्षा है, दूसरी तरफ इस तरीके का है, तो इसमें काफी गहरी साजिशें हो सकती हैं। पूरा संज्ञान लेने के बाद ऐसा ना लगे हस्तक्षेप राजनीतिक। ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने बड़े ही आसानी से तमाम सवालों को जुटला दिया। बीजेपी के नेताओं पर हमले हो रहे थे, उसमें भी उन्होंने बताया, बिजली की व्यवस्था को लेकर भी बताया, लेकिन आखिर में ये नहीं बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में केंद्र कब तक संज्ञान लेगा। कैमरामैन सुनील चौधरी अपने सहयोगी दीपक चतुर्वेदी के साथ विवेक गर्गाचार्य, समाचार 24।